हेलो, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आई एम मसल माफिया के अंकित और मेरे साथ आज हैं हमारे भाई चंडीगढ़ से, जो इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन, मिस्टर अमन खुराना। अमन जी अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। अमन भाई प्लीज बताइए थैंक यू फॉर थोड़ा। हैविंग मी। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन तो ऐसे है कि कहते हैं कि दो नाव में पैर ना डालो। मैंने तो इतने नाव में पैर डाले हुए हैं ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं किसको क्या क्या बताऊं। आई कॉल माई सेल्फ वन स्टॉप फॉर ऑल द नीड्स। इस होता है कि आप एक चीज में स्पेशलाइज होते हो, बट मैंने सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से बहुत कीन रहा हूँ कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। कि क्रिकेट या कोई भी गेम हो, कुछ लोग हाँ। ऑलराउंडर होते हैं, तो अगर कोई बैटिंग, बॉलिंग, विकेट या। कीपिंग से लेके फील्डिंग से लेके सब कर सकता है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर हैविंग सच पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन और अराउंड यू। कहीं भी जब भी हम फोन पे बात करते हैं या वैसे भी बात करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वो झलक जाता है कि आपको नॉलेज है। हम्म। आपके क्लाइंट्स के भी पोस्ट आप जो हम्म। डालते रहते हो, या जिस तरह से हमारी डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक पे पॉजिटिवली, एक शास्त्रार्थ कह लें, तो उससे पता चलता है दैट यस यू हैव नॉलेज, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू हैव यू। हम 2 महीने से प्लान कर रहे हैं और फाइनली आज वो दिन है, क्योंकि हाँ। आपका और या। कई बार मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। हाँ, बिल्कुल। मल्टी स्पेशलाइजेशन के ना बस ड्रॉबैक्स भी हैं, प्लस पॉइंट भी है। ड्रॉबैक्स ये है कि इतनी सारी चीजें आपका ब्रेन एक बारी में तो याद रख नहीं सकता। ठीक है, अगर आप किसी एक ही एस्पेक्ट पे काम करते आ रहे हो, है ना, सपोज एक आप एथलीट पे काम करते आ रहे हो, तो आपका फोकस उधर की तरफ रहता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी ले लेंगे तो वो कम्प्लीटली एक ऑपोजिट अलग सब्जेक्ट हो चीज़ हो गया। जाएगी, बिल्कुल। ये इसका ड्रॉबैक है ना। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इट मेक्स यू कीप डूइंग द रिविजन्स। कि अगर आपके पास ऐसा साइमल्टेनियसली तीन चार लोग आ गए, है ना, एक बच्चा है, एक एथलीट है और एक प्रेगनेंसी है, तो राइट। वो आपको फोर्सफुली रिवाइज करना ही पड़ेगा, है ना। तो उससे बिल्कुल आपका बिल्कुल। रिविजन्स भी चलता रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सारी चीजों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, है ना। डेफिनेटली उसको मैनेज करना इज अ चैलेंज, और अगर आप वो कर पा रहे हो चैलेंज तो चैलेंज। इट्स नॉट अ बिग डील। वो नहीं कर पा रहे हो आप, हाँ। तो चीज़ें अलग होती हैं। उससे ये होता है कि बस कि आप क्लाइंट की सब्जी मंडी नहीं इकट्ठी कर सकते। बस ये है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर्स पे ही रहोगे, क्योंकि आपको बिल्कुल। फोकस चाहिए काम करने के लिए ना। एक स्पेसिफिक फील्ड में होगा बंदा, तो वहां पे आप सब्जी मंडी इकट्ठी कर सकते हो, है ना। हम्म। एक ही लाइन है, उसी पे काम करना है। लेकिन इनमें जहाँ पे मल्टी चीजें आ जाती हैं, मल्टीपर्पज गोल वाले आ जाते हैं, तो फिर आप इतना ज्यादा लोग इकट्ठे कर नहीं सकते। इसलिए फिर हमें बहुत लिमिटेड रखना पड़ता है कि जितने हम इतना सब इकट्ठे हैंडल कर सकें। राइट राइट। प्लस और हम सोलो करने वाले हैं, वी डोंट हैव एनी टीम कि हम टीम रख लिया तो हो गया काम। कि राइट राइट। वैसे हम है ही नहीं। हम हमें खुद ही काम करना है, अपने हाथ से ही काम करना है। बिल्कुल। तो आई गेस यू एंड मी बोथ आर लाइक दिस ओनली। यस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कुछ क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं उसके बेस पे, कि जैसे स्टार्टिंग तो आपने भी जिम से ही करी है, आई होप, जितनी जी जितना मुझे बिल्कुल। पता है। तो जिम में, और अभी आज आप अपना एक स्टूडियो और क्लिनिक, एक वेलनेस क्लिनिक भी चला रहे हो और स्टूडियो भी चला रहे हो। सो जिम में जो काम करते हैं, या जो अपना करियर का स्टार्टिंग हाँ। जिम, भाई फिटनेस फील्ड में हो एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, बट दे आर स्टार्टिंग इन द जिम। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या है कि जिम में मैं काम कर रहा हूँ या खुद का मैं कर रहा हूँ, और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दोनों चीज़ें करके बैठ चुके हो। हम्म। जी देखो, स्टार्टिंग तो आपको फील्ड से ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली विदाउट असेसिंग पर्सन टू पर्सन आप डायरेक्टली कंसल्टेशन पे तो आ ही नहीं सकते। दैट्स बिल्कुल स्टुपिडिटी। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में एक्सपीरियंस रहा है। अब महीने दो महीने में ही ऑनलाइन ट्रेनर्स बन के उठ के आ गए। एक राइट कोर्स राइट। किया ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, एंड नाउ दे हैव बिकम ऑनलाइन ट्रेनर्स कम इन्फ्लुएंसर्स, हेल्थ है ना। कोचेस, हेल्थ बट कोचेस। हाँ, हेल्थ कोचेस। तो दैट्स मतलब स्टुपिडिटी, बुलशिट है। यस ठीक है, यस। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बॉडी, अलग अलग तरह की बॉडी को समझना, उसको पर्सनली ट्रेन करे बगैर आप ऑनलाइन फील्ड में या कंसल्टेशन में तो आ ही नहीं सकते। यू बिल्कुल फूलिंग पीपल। बिल्कुल। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मैंने भी वही फेज क्रॉस किया था कि एक ईगोइस्टिक माइंड होता था कि मुझे सब आता है ना, जो हर एक अदर ट्रेनर के अंदर दिमाग में होता है। तो बिल्कुल हमने भी बिल्कुल। अपनी यंग एज में यही सब
हमने वो सबने वो क्रॉस किया ये फेज, है ना, जैसे एक टीन एज होती है, हमने भी क्रॉस किया। तो मैंने आई गेस 20 एट द एज ऑफ 20 years मैंने अपना जिम खोल लिया। क्या बात है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि जॉब, मैंने किसी के अंडर जॉब किया है नहीं। आई थॉट कि आई कवर इट इन पॉडकास्ट ओनली। मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें किसी के अंडर जॉब करना आता ही नहीं है ना हम कर सकते। तो शुरू से आई बीन बॉस ओनली। तो अपना जिम सेटअप किया। तो एट द एज ऑफ 20 तब कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, ना ही तब इतनी सर्टिफिकेशंस की डिमांड होती थी। अगर आपको याद होगा, मैं एम टॉकिंग अबाउट 2009। बिल्कुल नहीं होती है थी। ना, एक एकेडमी 2009 में एक ही गिनती के जिम हुआ करते थे। बिल्कुल। वैसा टाइम भी अंकित मैंने गुजारा है कि जब मेरे पास रोपड़ से आते थे एक्सरसाइज करने के लिए दूर से, मतलब तब होता था कि रिस्पेक्ट असली क्या होती थी। राइट। इतनी दूर से आते थे वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि गिनती के जिम होते थे। चंडीगढ़ में कितने जिम होते थे, बहुत कम होते थे। तो वो टाइम हमने देखा है कि क्या रिस्पेक्ट होती थी, कैसे क्लाइंट वैल्यू करता था। लेकिन एजुकेशन बहुत पुअर थी, आज भी पुअर है। देन धीरे 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 सालों पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कि जब क्लाइंट्स ने हमें सवाल करने शुरू की और हमें जवाब नहीं पता थे ऑफ कोर्स, तो हम कहाँ की मदद लेते हैं, फिर हम लेते हैं गूगल की मदद। बिल्कुल। फिर गूगल खोलो तो देखा था यार ये तो बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं आता हमें। फिर आई स्टार्टेड विद 1 कोर्स 2 कोर्स, फिर इट नेवर स्टॉप, फिर तो है ना, पीछे दिखे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई बढ़ती लगातार। गई। हाँ, क्योंकि हाँ ग्रेजुअली टाइम ऐसा आ गया कि क्लाइंट स्पॉट स्मार्ट हो गए। क्लाइंट्स पढ़ पढ़ के आते थे गूगल से कि हाँ ये तो ऐसा होता है, वो तो ऐसा होता है। मैंने भी लोगों को रात को बॉइल्ड सब्जियां खिलाई हैं, मैं भी, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अपनी मिस्टेक्स मानना। बहुत बड़ी इनफैक्ट यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, है ना, उसी से हम सीखते हैं। हमने भी ये गलतियां करी हैं। देन धीरे धीरे ईयर बाय ईयर की वो क्रियोस बढ़ती गई कि और ये सीखना भी, ये सीखना, आगे आगे करते गए नॉट इन द सेक ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर ऑफ सर्टिफिकेशन, बट इन क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग मोर। राइट। देन चलता रहा जर्नी। तो आई वाज अर्निंग वेल जिम इंडस्ट्री में। एक्चुअली जो मेरा जिम था दैट वाज नॉट टू बिग जिम, 1000 स्क्वायर फीट का था। ओके। तो हार्डली मैंने कभी कोई ट्रेनर रखा होगा। जब भी रखता था कोई ना कोई कंप्लेंट आ जाती थी, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को इतना एडिक्टिव बना दिया था टेंशन का कि कोई भी ट्रेनर रखें तो कोई ना कोई कंप्लेंट आनी, किसी गर्ल का आना कि ही इज गेटिंग टची एंड ऑल। तो कोई भी ट्रेनर टिक ही नहीं पाया। तो इवेंचुअली मैंने अकेले ही काम किया है फील्ड पे। 25-25 30-30 लोगों को खुद ही ट्रेन किया। क्या बात। तो वो फील्ड का एक्सपीरियंस आपको आ ही नहीं सकता ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हाँ, और तो जब मैं मानता हूँ जनरल ट्रेनिंग बहुत बड़ा एक लर्निंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रेनर की जर्नी में। आजकल मैं देखता हूँ कि ट्रेनर एस कर लिए या कोई भी पीटी का सर्टिफिकेट कर लिया एंड दे जस्ट वांट टू बी अ पर्सनल ट्रेनर ऑन डे 1। मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 महीने से 6 महीने फ्लोर पे एज ए जीटी बिताओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। इट्स योर इंटर्नशिप। जी सॉरी, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। कंटिन्यू। आप कह रहे और थे उस कि टाइम पे हाँ, पीटी वगैरह कुछ नहीं होता था। नहीं होता। उस टाइम पे हम सब ऐसे नॉर्मल क्लाइंट को ही एज पीटी करवाते थे, एक एक पे ध्यान देना, है ना। वो सिर्फ कई ऐसे जिम्स होते थे जहाँ पे ओनर्स यूज्ड टू आस्क फॉर पीटीज, तब वो दौर ही अलग था, है ना। क्योंकि वी वर दी ओनर्स, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। हम किसी को फूल अराउंड नहीं कर सकते थे, अदरवाइज वी लूज आवर क्लाइंट। तो इसीलिए सब पे ध्यान देना। और प्लस फिर देन जैसे जैसे आई केप्ट ऑन अपग्रेडिंग माय नॉलेज। फिर धीरे धीरे मैं, न्यूट्रिशन तो बहुत लेट आया था अपनी लाइफ में। पहले तो न्यूट्रिशन, आपको पता है न्यूट्रिशन तो आज तक नहीं है ट्रेनर्स के पास, है ना। तो धीरे धीरे मैं अपग्रेड करता गया। देन आई स्टार्टेड रियलाइज, मैं बात कर रहा हूँ कि गेम चेंज हुई सारी कोविड के टाइम पे। लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव रहा कोविड। क्योंकि कोविड ऐसा टाइम था जब हम फ्री थे, तो मैंने बहुत कोर्सेज लिए। क्या बात। तब सारे सब बैठ के यही किया, बस बड़े पैसे इन्वेस्ट कर, हाँ यूटिलाइज किया। देन एवरी आफ्टर अटेंडिंग एवरी अदर सेमिनार वेबिनार आई यूज्ड टू थिंक यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये भी नहीं पता था। तो है ना,
वो एक अर्ज बढ़ता गया। देन एक बैक ऑफ माई माइंड चल रहा था कि जो जिम इंडस्ट्री में जो मेरी ग्रोथ थी वो एक स्टेडी है। सॉरी, एक पार्ट मिस कर दिया मैंने। 2009 टू 2018, हाँ 17-18 तक मैंने जनरल जिम चलाया। ओके ठीक है। देन 18 में 18 टू 2021 my gym was the only gym in Chandigarh who was a personal training studio. मैंने उसको completely PT studio पे convert कर दिया। मतलब no more general clients, ठीक है, only PT studio only। तो सुबह से लेके रात तक मैं सिर्फ PTs ही करता था, ठीक है। Normal clients were not allowed. That to PT with of course diet consultation including। तो फिर बेटर हुई ग्रोथ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो झंझट से आप दूर हट गए, वही भीड़ चाल चल रही है, 1500 रुपए दे रहे हैं ना, वो सिस्टम खत्म करते हैं। सही बात। देन वो ग्रोथ आई, बट लेट मी टेल यू, बहुत हेक्टिक लाइफ थी। सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे ट्रेनिंग के लिए जाओ, 4:30 भी गया हूँ, फिर थके हार 11 बजे घर आओ, फिर आते ही बस बेहोश हो जाओ, ठीक है। फिर अगेन 4 बजे ट्रेनिंग है, फिर रात को 10 बजे आओ। तो मैंने रियलाइज किया कि आप अर्निंग्स छोड़ो, ग्रोथ तो वहां पे स्टडी है। अब अंकित आप दिन में कितनी ट्रेनिंग्स ले लो, 10, 12, 14, 15, एक लिमिट है ना, अपर लिमिट तो है। अगर आप अपना मैक्स खींच भी दोगे, लेकिन व्हाट वाज सफरिंग इज माय ओन हेल्थ। मैं ये बोलने वाला मैं अपनी फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहा था, मेरी खुद की स्लीप धजियां उड़ी हुई थी, रात को 11 बजे 12 बजे सोना, 4 बजे उठना। तो आई वॉज थिंकिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस, है ना। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। आई वांटेड कि जब मेरा बच्चा हो तो एज अ फादर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। इट्स ओके टू अर्न लेस। यस, इट्स ओके टू अर्न लेस। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्लस अदर देन दैट, मैंने साथ के साथ ड्यूरिंग कोविड ओनली मैंने IHFA का वो किया, एंटीनेटल पोस्टनेटल किया, ठीक है। मेरा प्रेगनेंसी की तरफ चला गया थोड़ा सा ध्यान, चाइल्ड न्यूट्रिशन के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, फिर उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप सोचो, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेगनेंसी क्लाइंट्स ऑल्सो, फिर मैं चाह रहा था कि मैं चाइल्ड न्यूट्रिशन की तरफ भी जाऊं, सब कुछ संभालना। आई एम नॉट अ रॉबोट, है ना। इसीलिए मुझे एक चीज छोड़नी थी जो मुझे और ग्रोथ नहीं दे रही थी, और मेरी लाइफ भी उससे सफर हो रही थी, दैट वाज फील्ड जॉब। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको क्विट करूंगा और आगे ग्रोथ का सोचूंगा, सो दैट जो मैं नई चीजें सीख रहा हूँ मैं उनमें एक्सप्लोर कर सकूं और अपनी नॉलेज को और अपग्रेड कर सकूं, ताकि मेरे पास टाइम हो एक्स्ट्रा पढ़ने का, ध्यान देने का, और अपनी फैमिली को ध्यान देने का, और अपनी खुद की फिजिक पे काम करने का। बिल्कुल, आई कैन टोटली रिलेट टू यू जी। Then finally the moment came. Actually, luckily, all thanks to my dad कि उन्होंने सही टाइम पे शोरूम खरीद लिया था, तो I was not paying any rent. It was our showroom only. So I had option. तो मैंने फिर उसको रेंट आउट करने का सोचा, तो सो दैट एक रेंट इनकम आएगी, प्लस मैं अपने पैशन को भी एक्सप्लोर कर पाऊंगा। बिल्कुल। फिर मैंने अपना क्लिनिक का सोचा, प्लस मैंने फिर ऑनलाइन कोचिंग में और फोकस डालने का सोचा, क्योंकि आप अंकित ऑनलाइन में आप 10 एक बारी में कर लो, 20 कर लो, कोई लिमिट नहीं है, वो तो चलो डिपेंड करता है आपको लीड कितनी आती है। प्लस यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। दैट वाज द टाइम टू फ्रॉम 2021 मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो वो था मेरे लिए लाइफ चेंजिंग। वहां से मैं कहूंगा ग्रोथ, जहां मैं इतना सुबह से लेके डिसाइड कर रहा था रात तक, वहां की अर्निंग्स वर्सेस आफ्टर लीव क्विटिंग इट अर्निंग का बहुत फर्क है, डबल का फर्क। वन, मेरा रेंट इनकम स्टार्ट हो गया, वो भी एडिशन हो गया, एटलीस्ट आई हैव अ बैक हैंड, चाहे काम बैक हैंड तो है ना मेरे पास साथ में। और उल्टा इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लोर कर सका, इसमें मैं खुश भी हूँ और अपने आप को टाइम भी दे रहा हूँ, सो भी पा रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, एंड आई एम अर्निंग मोर। आई एम अर्निंग मोर देन बिफोर। बट वो फेज क्रॉस करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो उस फेज ने मुझे सिखाया वो मुझे डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ ही नहीं सकता था। तो मतलब चैलेंज अगर आए लाइफ में तो उनको एज अ लर्निंग लो, क्योंकि
8वीं के बाद हाँ 9वीं क्लास आती है, यू गेट प्रमोटेड टू 9th स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली हाँ। सही बात है। Actually, trainers don't understand कि offline coaching is not only about understanding the physics of individual bodies. It's about understanding the psychology of every other person. हर एक person बहुत बड़ी बात। की brain sensitivity अलग है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, शुरू शुरू में जब मैं नया नया स्टार्ट किया था, मेरा एक ही मेथड था कि हर एक मेल हो फीमेल हो सबको डीमोटिवेट कर। लिटरली आई यूज्ड टू से यू कांट डू इट, गेट आउट ऑफ द जिम whenever she says no or he says no. लेकिन that was wrong. Then gradually जैसे किसी ने तो उसको करके दिखाना मुझे, बैक इन माय माइंड आई वाज थिंकिंग कि नहीं वो मुझे गलत प्रूफ करके दिखा, मतलब है इट ना, वाज और हर कोई ऐसा ही होता है। नेगेटिव मोटिवेशन आप यूज करते थे हाँ एक तरह से। हाँ, सिर्फ नेगेटिव करता था। देन मुझे कब मैं सीखा कि जब मैंने ऐसे लोगों से मिला कि जो सेंसिटिव थे, some people started crying, some people left my gym, they never came back, some people proved me wrong, उन्होंने करके दिखाया। ऐसे धीरे धीरे ये आप सीख ही नहीं सकते, कोई किताब आपको सिखा नहीं सकती जब तक आप अलग अलग बॉडीज के साथ अलग अलग माइंड्स के साथ काम नहीं करेंगे। तो मुझे सीख क्या है कि ये और वो भी हर एक के सीखने साथ के नहीं लिए, चलेगा। नॉट टू कमर्शियलाइज इट, बिकॉज यू नो जैसे हम कहते हैं ना कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक मारुति तो जैसे सांचे में ढल के बनती जाती है, एक 10 मिनट में 10 मारुतियाँ बन जाती हैं। रॉल्स रॉय को 6 से 8 महीने लगते हैं बनने के लिए। तो एक अच्छे ट्रेनर के लिए भी सेम चीज़ है कि वो किस तरह से उसकी लर्निंग किस तरह से हो रही है। आज या आपकी हमारी या हम जैसे लोगों की वैल्यू जितनी भी है, क्यों है? क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म कम है। कमर्शलाइजेशन, एक क्लाइंट जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। आप उसका पॉस्चर से लेके आप मतलब वो इन्वॉल्वमेंट एज अ पर्सनल ट्रेनर आपका पर्सनल होते एग्जैक्टली। हुए भी नहीं है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अगर कोई, because मैं तो I have been into operations and management and I have handled big teams, तो mindset होता है, if हाँ a आई नो। personal trainer is earning 80,000 70,000 जो कि बहुत अच्छा handsome amount है, ऐसा नहीं है कि हाँ still they are keen to buy new shoes, new phones, new clothes, anything else except invest in their knowledge in their, अच्छा मैं तो कह रहा हूँ चलो नहीं है पैसे, कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, भैया YouTube है आपके पास यूडीमी है, कोर्सेरा है, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अ, मतलब वीडियो कोर्सेज फ्री में है, आपको सर्टिफिकेशन करना है तो ही पैसे देना है। अब आप सीखो तो सही, वीडियो कोर्सेज से सीखो। बहुत यार, अब आपके मेरे जैसे बहुत जो फ्री में बहुत कंटेंट दे रहे हैं। राइट। अब इफ एनीबडी डीएम मी अ क्वेश्चन, कई ऐसे, अब वो इतने आलसी हैं, अगर मैं उनको बोल दूं कि तुम स्क्रॉल डाउन तो कर लो, इतनी मेहनत तो कर लो, सब पे वीडियो बनी हुई है, जस्ट स्क्रॉल डाउन वंस, डाला था आपको आपने एक मिल बार। जाएगी। नहीं, उनको वहीं पे आंसर चाहिए, है ना, सही कि है हम तो वेले बैठे हैं। उनके मैंने एक लिए। वीडियो डाली थी ना, मेंटेलिटी हाँ, वाली। स्क्रॉल डाउन हम करके लिंक हाँ भेजो कि भाई ये वीडियो देखो, उनको हाँ, बिल्कुल ऐसा चाहिए। सेम थिंग विद क्लाइंट्स ऑल्सो, क्लाइंट्स भी ऐसे करते हैं। राइट। तो कुछ चीजें जो हमें ऑफलाइन सिखाती है वो ऑनलाइन नहीं सिखा सकती। अब आज अगर मैं किसी फ्रेश क्लाइंट से जस्ट एक कॉल पे बात करके हम थोड़ा सा उनकी साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं कि वो कैसा इंसान है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फील्ड एक्सपीरियंस ओनली। डेफिनेटली 100%। बट मेरे को लगता है कि मतलब स्कोप क्या है, आज फिटनेस ट्रेनर्स हैं कोविड के बाद, जैसे कोविड में जो इंडस्ट्री ने सिखाया, भाई कोविड से पहले फिटनेस ट्रेनर वाज कंसिडर्ड अ वेरी हैंडसम जॉब, कि यार ट्रेनर है, दिस अच्छी बॉडी है, अच्छा जिम है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे लाइफस्टाइल है। कोविड के बाद जो ड्रम बजे कि भैया ना तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हो गई। लोग कई लोगों ने सस्ते में 5-5 हज़ार में लोग घर पे जाके लिटरली आई हैव सीन पीपल, आई वाज इन कांटेक्ट विद पीपल 5,000 में। मैंने कहा तुम कुछ और कर लो, इसको 5,000 में, तुम्हारी 10 साल की तुम्हारी एक्सपीरियंस है, तुम 5,000 में कैसे ट्रेनिंग दे सकते हो? इससे इंडस्ट्री मार्केट सभी खराब कर रहे हो, सभी चीज़ होंगी। डू समथिंग एल्स, क्योंकि दे डिडंट हैव दैट स्किल, डिजिटल स्किल्स नहीं, प्लस कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आप कैसे क्या करोगे? अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लाइंट हो, मैं आपको बातों में वो करके कितनी देर तक अट्रैक्ट कर लूँगा, कितने दिन तक कर लूँगा, रिन्यूअल ही नहीं कराएगा क्लाइंट, अगले महीने क्या करोगे आप?
तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई। तो आज भी, और आज देखो ना आप, आज इंडस्ट्री का नॉर्म ये है कि 15 साल पहले या 12 साल पहले भी ट्रेनर की सैलरी कितनी होती थी? आप भी एक जिम ओनर हो, आपको पता है। और आज भी कितनी है? बहुत 5,000, 7,000, 8,000। 8,000, चलो 8,000 मानते हैं अगर आज। किसी मैं बताता हूँ, अगर किसी के पास एक भी सर्टिफिकेशन था बेसिक पर्सनल ट्रेनर का, तो 8 से 10 हजार, नहीं था तो 5 से 7 हजार। दिस वाज मैक्स, आई एम टेलिंग यू। ये तब की बात आज है। वो और जाके मैक्स 20 हजार हो चुका है, नहीं मैक्स नहीं था नहीं नहीं बीस नहीं हजार हो नहीं चुका नहीं, 20,000 बहुत कम, बहुत है। कम चंडीगढ़ जगह में पे है, है। चंडीगढ़ में हाँ, है, तो वो बहुत कम चंडीगढ़ में जगह है, पे है। 20-25 तक है। बट वो भी हाँ एजुकेटेड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और वो भी बहुत But कम still जिम में। that is nothing। 20-25 हजार क्या होते हैं अंकित? कुछ भी नहीं कुछ नहीं होते होता, भाई। कुछ नहीं होता, चंडीगढ़ जैसी जगह में तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होते। देन विदाउट पीटी तो यू कैन नॉट सर्वाइव। राइट। और दूसरे शहरों की बात करें, टायर 2 सिटीज की, तो आज 12,000, आपने एस करा है तो 15,000। अब एस करके बंदा आ रहा है, ACSM करके बंदा आ रहा है, वी आर गिविंग हिम 15,000। गेटिंग माई पॉइंट? तो लोगों का इससे ना थोड़ा रुझान भी थोड़ा सा डेविएट हो गए कि यार नहीं करना, ये कैरियर सही नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड। क्योंकि मैं भी जैसे स्किल इंडिया वगैरह के लिए बैच लेते, तो नंबर ऑफ पीपल हु आर ज्वाइनिंग दैट टाइम एंड नाउ, इट्स वेरी लेस। डिफरेंट। हाँ, इट्स लेस। पीपल जस्ट वांट टू डू अ क्रैश कोर्स कि भाई हमने लेवल ऑनलाइन 4 कर कोर्स। लिया, ऑनलाइन कर लिया, रेप्स कर लिया, दैट्स इट। कि हाँ भाई हमने इंटरनेशनल कोर्स कर लिया, या हमने कोई वर्कशॉप ले ली, लाइक दैट। दे डोंट वांट टू, क्योंकि जान लगती है ऐसे बड़े कोर्सेज। ACSM का सर्टिफिकेट आपको ऐसे नहीं मिल सकता। यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू नो, चीज़ें आनी चाहिए आपको। सो ये भी एक एक्सपोनेंशियल अरे चीज़ें हैं। एसीएसएम करने के बाद भी दे आर डम। अब हाँ, मेरे पास एसीएसएम नहीं है, मेरे पास एस भी नहीं है, still I'm more confident than them कि क्योंकि आप if पढ़ते हो ना, यू रीड। Ace and me communicate with each other, he won't be able to answer my questions। बिल्कुल बट वो किताबी कीड़ों वाली बात होगी ना, आप प्रैक्टिकलिटी तो समझो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो नहीं समझ, दायरा नहीं ना समझ पाते कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर लाइक दिस, ऐसे नहीं चल सकता दोनों। राइट। जैसे पहले होता था कि हाँ कि अगर अच्छी बॉडी है, बॉडी बिल्डर है, उसमें मिस्टर इंडिया है, तो वो अच्छा हाँ कोच हाँ, अच्छा कोच है, है राइट। ना। चाहे कुछ और नहीं है, चाहे 10वीं फेल है बॉडी बिल्डिंग में भी ना। आप देखो, कल परसों ही मैं आर्नोल्ड क्लासिक का एक वीडियो देख रहा था, कुछ अभी रिसेंटली हुआ था या प्रोमो था, पता नहीं। इंडियन बॉडी बिल्डर्स, अभी मेन हुआ था प्रॉब्लम ये रिसेंटली। है कि भाई आप खिलाड़ी हो, आप सचिन हो तो आप क्रिकेट खेलो, आप क्रिकेट एग्जैक्टली सिखाओ मत। हाँ। आप क्रिकेट खेलना मत सिखाओ, आपका वो काम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। आप उस हाँ पे ध्यान हाँ। दो, खेलने पे। तो ये चीज भी है। देयर आर कोचेस एजुकेटेड कोचेस हु आर एथलीट्स आल्सो, लेकिन वेरी बहुत फ्यू आर कम, देयर। बहुत एक्चुअली कम। टाइम भी तो होना चाहिए ना। फोकस आपका सारा अपने एथलीट्स पे है, तो मैं अपने ऊपर फोकस नहीं हो मैं पाता। जब बॉडी बिल्डिंग करता था तो मैं फॉलो करता था इंडिया में, तो मैं आई थिंक सिर्फ सुहास भाई को ही फॉलो करता था। और इंडियन बॉडी बिल्डर मेरे को शायद नाम भी नहीं ज़्यादा पता थे। प्रेमचंद जी को जरूर, मैं प्रेमचंद सर को मैं फॉलो करता था, हम्म। उनके ही मिस्टर हाँ। यूनिवर्स के वीडियो देखता था इंस्पिरेशन के लिए। बाकी मैं जे कटलर और इन्हीं लोग को फॉलो करता। हाँ हाँ, क्या बात है। गजब गजब। सो दे नेवर प्रेमचंद। कोच्ड। और मैंने स्टार्टिंग में मतलब जो वीडर प्रिंसिपल्स वगैरह यही सब पढ़ के, ई बुक्स वगैरह पढ़ के स्टार्ट किया था। वीडर प्रिंसिपल, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, TUT वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो वो लोग अपने गेम में इतने फोकस थे कि दे दे वर नॉट कोचेस। अब जाके वो करने लगे हैं, या थोड़ा बहुत उन कोचिंग देने का टाइम नहीं था। और दूसरा ये एस्पेक्ट भी है कि आप डाइवर्ट हो जाते हो, क्योंकि मनी कहीं ना कहीं आपको डेविएट कर देता है अपने गोल से। जब आपके पर्सनल ट्रेनिंग मिलने लगती है, सर एक और फ्रेंड है मेरा, वो भी आपसे ही लेना चाहता है, तो वो आपका टाइम कट गया, आप सो कम, वही आप वाली स्थिति में फंस जाता है बंदा कि आप सो हाँ। कम पाते हो, आपका मील मिस हो जाता है। तो अब कहाँ से? बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट ईट, ट्रेन, स्लीप, रिपीट। इट्स ऑल अबाउट दैट। हम्म। इसलिए काफी मैं सोशल मीडिया में बहुत लेट आया था अंकित। आई गेस मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही शायद कोविड में बना, 2018-19 में बनाया। अच्छा। लोग तो बहुत पहले के हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को मेरा हिस्ट्री पता नहीं है। कोई मुझे कोई बात करता है या बताता है, तो मैं उनको ये बोलता कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, राइट। आई एम वेरी मच अवेयर।
राइट। ये क्रॉस कर लिया हमने। और इसके बाद एक ये जो इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब पे जो बड़े बड़े पंडित हैं हमारे, शिटफ्लुएंसर्स जो हैं वो वो जो भी परोसते हैं, पब्लिक ऐसे के ऐसे ले लेती है और फॉलो करती है फिर उसे। सही है, तो ये भी एक चैलेंज है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल। एक लेके तो आया है सर्कुलर के, जिसके पास डिग्री या एक्सपर्टीज नहीं होगी वो उसके बारे में बोल नहीं सकता, फूड एंड मेडिकल चीज़ों के बारे में। ओके, बट वो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। यस आई विल शेयर इट विथ यू। बट ये इम्प्लीमेंट कितना अच्छा, सख्ती से और जल्दी होता है वो इजी नहीं होगा, मेन चीज़ है। हाँ। बट इतना इजी भी नहीं हो पाएगा इसको हाँ, पकड़ना। बस वही है कि अपने, बस वही है कि यू हैव टू रिपोर्ट दैट, टैग करो गवर्नमेंट हाँ। अथॉरिटीज को कि ये चीज़ है, देखो इसने बोली है, इसके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या एक्सपर्टीज नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर आप मान लीजिए साइकोलॉजी, मैं अभी राइट नाउ मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई जी। नो द रिकपरेशंस, समझ रहे हैं। बट अगर कोई सिर्फ एक खुद को ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकोलॉजिस्ट है और वो कंसल्ट सेल्फ कर रहा है, प्रोक्लेम्ड। वो सामने वाले को मतलब सुसाइड करवा के ही मानेगा वो वो उसको, क्योंकि अब यार आप इंस्टाग्राम पे आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख दो, जो मर्जी लिख दो, वो कौन इज गोना पूछ रहा है, चेक। कौन पूछ रहा है, कौन पीएचडी चेक लिख कर दो, रहा कुछ भी लिख है, दो। राइट राइट। हाँ। देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज, सोशल मीडिया पे इतनी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लस लोगों को सब चीजें क्रिस्प चाहिए, शॉर्ट में, मतलब 10 सेकेंड वीडियो उन्हें देखना है, हाउ टू गेट स्लिम, और 10 सेकेंड 30 सेकेंड वीडियो में उन्हें सारा नॉलेज चाहिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हम्म। पढ़ के मतलब आप देते हो। नो बडी वांट ट्रू। टू बिग पॉडकास्ट, आप वैसे वो देख लेंगे 10 10 सेकेंड करके हम्म। 3 आवर्स वेस्ट कर देंगे, बट 1 घंटे का ढंग का हम्म। कोई अगर अच्छी चीज बता रहा है तो दे वोंट कंज्यूम दैट। और मैं तो कई क्लाइंट्स के साथ इस पे भी वर्क किया हूँ, टू यू नो de-addict them from this mobile thing। इस पे भी मतलब एज अ हेल्थ कोच या लाइफस्टाइल कोच आपने भी किया होगा काफी लोगों के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीपल डोंट वांट चैलेंज है। ट्रू। टू, डोंट वांट टू लिसन टू फ्री नॉलेज। ये भी एक अपने आप में, और आई थिंक ये चैलेंज इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। आई गेस इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा होगा अंकित। हाँ, हो सकता है, माइट भी। क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइंटेज है वो उसकी मेंटेलिटी, हम्म। उन आई डोंट थिंक कि वो चेंज होगी इतनी इजीली। हाउएवर आफ्टर कोविड फिटनेस इंडस्ट्री ने काफी राइज किया है ना, पहले से बहुत अवेयरनेस हुई अवेयरनेस है हुई ना। है, बट क्वालिटी की अवेयरनेस नहीं हुई। ये तो हुई कि फिटनेस ये कर, नहीं लोग खर्च थे ना। हाँ, वो जो शुरू से बेस बन चुका है ना यहाँ पे कि हर जिम में वही 1,000 रुपए फीस या 10,000 रुपए पर ईयर फीस में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, डाइट चार्ट भी मिलेगा। ये जो सेट हो चुका है ना एक, क्या बोलेंगे इसको, जो ये जो भी एक मोमेंटम बदबू बन से गया है। कि एक हाँ, ये सेट हो चुका है ना, वो दिमाग से निकल नहीं रहा। अदरवाइज बाहर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हम्म। आई हैव क्लाइंट्स इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, वहां पे कोई पूछेगा भी नहीं। आप यू हैव हाँ, टू हायर अ पर्सनल कोई ट्रेनर, है नहीं, ना। कोई नहीं। तो उनका एक माइंडसेट है, उनके लिए एज एन ऑनलाइन कोचेस वी आर चीपर देन हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर देयर, ये- है ना। तो उनका माइंडसेट मेंटालिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द इंडियंस। हम्म। ये प्रॉब्लम है, तो इससे इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं। हर रोज तो दूसरे दिन वीडियोस आती है कि वही कि पार्टी कर लेंगे, वीकेंड पे खराब कर देंगे 4-5 हज़ार रुपए, लेकिन पर्सनल ट्रेनर पे नहीं खर्चेंगे, किसी भी अच्छे डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को हायर नहीं करेंगे, और क्योंकि फिर, हर एक घर में एक ज्ञानी बैठा हुआ है। हाँ, दादी माँ के नुस्खे वाला। अब प्रेगनेंसी की बात सुन लो, हम्म। बाहर फॉरेन में इट्स वेरी कॉमन टू हायर एक्सपर्ट फॉर योर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करते हो। यहाँ पे सुना है आपने 100, मैं कह रहा हूँ 100, पता नहीं ठीक मैं परसेंटेज, मुझे मेरे पास कोई मेटा एनालिसिस नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 में से एक विमेन होएगी जो ढूंढती होएगी मुझे कोई मिल जाए सही वो भी गाइडेंस, बहुत, कोई कोई बाहर डाइटिशियन। पढ़ के भी अदरवाइज आई होगी, देख के हाँ, आई होगी कल्चर, वो हाँ, वही ढूंढेगी। अदरवाइज हर घर में एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई है।
जिस फीमेल ने बच्चा पैदा कर दिया तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बन गई। वेरी हाँ सीरियसली। वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली हाँ, हर घर में आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट मिलेगा, हर घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट मिलेगा। इंडियन हाउस में तो मिलेगा। राइट। तो और हम इसको कुछ नहीं कर सकते। जिसने 3 महीने जिम कर लिया वो ट्रेनर भी बन जाएगा। हाँ हाँ। अरे मैं तो बताता ऑल हूँ। दिस विल चेंज। हाँ, ऑल दिस विल चेंज आफ्टर अ बिग ह्यूज जनरेशन चेंज के बाद ही कुछ हो सकता राइट। है ना। आज भी आप देखें तो जिम में डाइट न्यूट्रिशनिस्ट डोंट हैव अ करियर इन जिम बिकॉज जिम डोंट हायर अ न्यूट्रिशनिस्ट। अगर ट्रेनर से काम चल रहा है चलाओ। लोगों को समझ नहीं आ रहा और कि ट्रेनर वोंट स्पेंड मनी। एमएससी न्यूट्रिशन एक बंदा है और एक ने 3 महीने का न्यूट्रिशन पे सर्टिफिकेट किया है। भैया कोई डिफरेंस नहीं है क्या? नहीं भाई। मतलब अरे वो ज्यादा कमा रहा है एमएससी से, सही कह रहे हो, कोई कमा फायदा रहे हो। नहीं है। डेफिनेटली वो ज्यादा कमा रहा है। हाँ। कैन से दैट। अब आपने किया है नहीं, आपने बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन करी है। मैंने कुछ तो 10,000 मुझे पता है, मेरी भैया मेरी हिम्मत नहीं है ना, मैं कभी करूंगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, नहीं मैं नहीं। कभी नहीं I'm करूंगा। there. I हम्म, always share with you जो भी चीजें हैं, कुछ भी रिसर्च पेपर हाँ आपसे हमेशा शेयर करता ही हूँ। और हम बात भी जब करते हैं तो हाँ टॉक अबाउट इट। अगर मेरे को क्योंकि हम यू एंड मी वी बोथ एंड अपने जैसे और भी जो हमारे हाँ सर्कल इंटेलेक्चुअल सर्कल में वी आर लर्नर काइंड ऑफ। हाँ मुझे अगर अमन से कुछ हाँ सीखना है तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। राइट। हाँ ऑफ कोर्स। ये भाई मुझे सिखाओ। हम सोसाइटी में कुछ अच्छा ही करेंगे यार, हम कोई एक दूसरे की रोटी नहीं खा रहे। हम अपना आप अपना कमा रहे, मैं अपना कमाऊंगा। एक माइंडसेट है दूसरा। जैसे बड़े सिटीज में मैं बोलूँ दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ भी कह सकते हैं अहमदाबाद कोलकाता मेट्रो सिटीज हो गई पुणे बैंगलोर पीपल आर लाइक चंडीगढ़ में बहुत लीचड़ लोग हैं, बहुत। कहाँ पर चंडीगढ़ में भी पीपल डोंट स्पेंड मनी। चंडीगढ़ में लगता है बाहर से, लेकिन नहीं खर्चते लोग पैसे, ब्रांड दे अवेयरनेस तो डोंट काफी स्पेंड। है रुचि अरमानी वो एलवी। हाँ, बस यही है, कहते रहो डॉक्टर्स का खर्चा बेयर कर लेंगे, बट हेल्थ पे नहीं। डॉक्टर वहीं तो वहां डर पे कर सकते हजार हजार रुपए। करवाओ नहीं तो मरो। हाँ। ये वाली बात है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बट ये लोगों को समझ नहीं आता। नहीं, ये समझ के बाहर है। और जो मैं कह रहा था बड़े शहरों में ये कि जैसे जिम्स में या नॉर्मली आपके पास भी बहुत आते होंगे सर मेरी साइकिल चला दो मेरे को एब्स निकालने हैं। ये क्या ट्रेंड है एम्प एम्प वैम्प जो यूज हो रहा है इतनी सारी चीजें यूज हो रही है शरीर खराब हो रहा है ज्यादा रादर देन यू आर गेटिंग हेल्दी इफ यू डोंट अगर कॉम्पिटिटिव अब उसमें हम जाएंगे तो इट विल बी अगेन कंट्रोवर्शियल थिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हम्म। बॉडी बिल्डिंग ट्रैक एंड फील्ड इसमें क्या होता है दुनिया को पता है और जो खेलते हैं उनके कोचेज और उनको सबको पता है वाडा को पता है नाडा को पता है बट हम अभी सब उसमें पता। नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि जिनको कॉम्पीट नहीं करना है वाई दे वांट टू यूज देम मेहनत क्यों नहीं करना चाहते पेशेंस क्यों नहीं आज मैं आपको बताऊं मैं 2 ढाई साल से ना मैं बहुत अच्छा वाला वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ बट मैं बचा हुआ हूँ। हम्म। क्यों बचा हुआ हूँ क्योंकि मैंने 18 साल 16 साल 17 साल का था तब से मैंने करा है। मतलब मैंने पेशेंस रखा है कि हाँ 18 होंगी होंगी 7 6 7 साल बाद वो 18 हुई है। But लोगों को चाहिए बस साल भर की ट्रेनिंग करी है वो शॉर्टकट। यस इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग वाला चीज कर दी। तो ये मतलब वाई इज इट और ये नुकसानदायक है लोग समझते क्यों नहीं है जो कोचेज हैं वो भी बता देते हैं और दूसरा अंडरग्राउंड लैब सबसे ज्यादा आई थिंक पंजाब में है पंजाब और मेरठ नहीं नहीं यार, पंजाब में नहीं, दिल्ली। हाँ वो दिल्ली दिल्ली जड़ है। मेरठ एंड ये जो सर्किल है पूरा नॉर्थ का अपना तो हाँ, अंडरग्राउंड लैब्स सारी ऑयल आ जगह। रहे हैं उसमें पाउडर मिला के बना रहे हैं वाइल्स बना रहे हैं मशीन आती है सस्ती बेच रहे हैं लेबलिंग मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इतना और ये केमिकल तो हर चीज में है कह लो बट ये क्यों इंजेस्ट वाई पेशेंस क्यों नहीं है क्यों मतलब आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्टकट चाहिए भाई। गलती दोनों की है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि गलती दोनों की है, जिम में जो ट्रेनर है उसकी भी गलती है, उसकी एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की गलती है। दूसरा जो क्लाइंट है वो भी स्टूपिड है, क्योंकि वो अपनी खुद रिसर्च नहीं करता, खुद उसके बारे में समझता नहीं है। तो कोई भी हार्म हो रहा है उसमें एक जिम्मेदार नहीं है, दोनों की ही गलती। और अगर कोई अंडरग्राउंड लैब का सामान बेच रहा है, वो तो क्राइम कर ही रहा है। जो खरीद रहा है उसको किसने बोला है? उसका अपना दिमाग नहीं है ना, उसकी भी गलती है। आपको नहीं लगता ऐसे यूएस ले लेते हैं बस।
यूएस की जैसे इसको भी नारकोटिक्स में लाना चाहिए। मतलब जैसे यूएस में इट्स लाइक अगर कोकेन कंज्यूम करो और ये कंज्यूम करो, सिमिलर एफडीए लॉज आर क्वाइट सिमिलर। मतलब ये स्टेरॉइड्स आर अंडर नारकोटिक्स, नारकोटिक्स के। भाई ठीक है, अंडर नारकोटिक्स ले भी आओगे लेकिन पकड़ोगे कैसे इनको? ये कोई ओपन दुकान लगा के तो बैठे नहीं हुए हैं। सही बात। बट भाई जैसे पूरे इंडिया में ड्रग्स बिक रहा है। लोगों को पता है, जो न्यूज पे आता रहता है, हमारे मोबाइल पे फ्लैश आते रहते हैं न्यूज में, 23 साल का लड़का हार्ट अटैक से मरा, ये मरा, वो मरा। तो ये कहीं ना कहीं, डोंट यू थिंक स्टेरॉइड्स इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, कहीं ना कहीं? आपको नहीं लगता? कोर्स ऑफ कोर्स, मैं मानता हूं कि स्टीरॉयड itself is not one of the reason. हम्म। Its abuse is one of the reason. हम्म। Abuse done by with the help of the coach because of his poor education. उसको समझ ही नहीं है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है उसके ड्रग के और एथलीट के, जो आंखें बंद करके गुरु धारण किया हुआ है और करे जा रहे हैं। इवन टिल टुडे ऑल्सो आई टेल माई एथलीट्स कि डोंट हैव फेथ इन मी, मुझ पे यकीन मत करो जो मैं आपको दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि ये करो वो करो। आस्क मी टन्स ऑफ क्वेश्चंस, अपना भी रिसर्च करो, पढ़ो इसके बारे में, समझो, फिर मुझसे कुछ पूछो। हम्म। मुझ पे भी बिलीव मत करो, अपनी रिसर्च करो, अपना पता करो इधर उधर से, अपने सोर्सेज से। And- अंधे होके गुरु धारण करोगे तो हम्म। फिर तो कुएं में कूदने वाली बात है ना, कि गुरु ने बोला छलांग लगा दे, मैं लगा दूंगा। हम्म। कई अब कई। उसमें किसी की गलती नहीं है अंकित, हमारी खुद की गलती हम्म। खुद की है गलती ना? है हमारी कि हम हाँ कहीं ना कहीं उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, हम उसको उसके डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। और हाँ। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो कोर्सेज भी, मतलब इस पे लाइक करा रहे हैं कि That's that's pretty bullshit यार। क्या एनाबॉलिक एक्सपर्ट है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब पता नहीं क्या, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिसने पीडी एमबीबीएस एक्सपर्ट, हाँ। जिसने एमबीबीएस कर हाँ, ली, वो ऐसे नीट पीजी का एग्जाम मतलब देके एंडोक्रिनोलॉजी ली है, वो तो इज लाइक। मैंने बात करी है एंडोक्रोलॉजिस्ट से फोन पे, मैंने कंसल्ट तक किया है। भैया वो डर जाते हैं, वो नहीं सुनते, वो सीधा बोलेंगे बंद करो। राइट। एक मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, गायनेकोमेस्टिया का क्लाइंट था। बिफोर हायरिंग मी ही वाज हैविंग गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। राइट। तो अब मैं उसको सजेस्ट कर रहा था कि लेट्स गेट इट ऑपरेटेड, हम्म। है ना, ये और वर्सन होगा, बढ़ेगा, तो स्टेज लुक अच्छी नहीं आएगी। तो कंसल्ट एन एंडोक्रोलॉजिस्ट फर्स्ट, देन उसके बाद प्लास्टिक सर्जन की तरफ जाएंगे। तो मैं एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास गए, ये वो, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड होता है चेस्ट का, कि कितने ग्रेड में है ग्लैंड। तो फिर मैंने बात करी उनसे, एंडोक्रोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने जो भी मेडिकेशन स्टार्ट करी है वो, तो भाई उसको समझाने में मुझे 15 मिनट लग गए, वो कन्विंस नहीं हो रहा था। देन आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि सर दिस इज द रीजन, कि इट्स इट्स हिज प्रोफेशन, वी कैन नॉट स्टॉप इट, हम्म। आफ्टर द मेडिकेशन ऑल्सो वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस, वी हैव नो ऑप्शन, इट्स हिज प्रोफेशन। तो बड़े टाइम लगा मुझे, लेकिन वो समझ गया, समझा वो, उसने उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी फॉलो अप किया। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी स्टडी कुछ और है, वो एक हद तक ही मानेंगे बात, आगे तक तो नहीं मानेंगे ना। हाँ पे तो कहने की बात है या कहीं लगेगा तो कि हाँ, तो डॉक्टर्स की भी गलती है और दूसरी एथलीट की भी गलती है, कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो किसी डॉक्टर के साथ जुड़ के नहीं चलते। वो डरते हैं कि हम डॉक्टर को बताएं ना हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। जैसे कार्डियक की ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को हम कहते हैं साथ लेके चलो, लेकिन बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो समझेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिवेंशन करें, कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए है डॉक्टर परमजीत हैं, उनको भी मैंने कंसल्ट किया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सरदार जी हैं, मैं उनका शेयर करता रहता हूँ। ओके। ही क्योंकि तो उनका भी इंटरेस्ट था इनटू बॉडी बिल्डिंग, तो वो बॉडी बिल्डिंग कोच भी बन गए। ऑन द अदर हैंड ही इज डूइंग प्रैक्टिस इन कार्डियोलॉजी ऑल्सो। तो वो एक ऐसा मिश्रण है कि वो समझता है चीज को, है ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रिवेंशंस क्या है क्लिनिकल डोसेज क्या है, वो चीजें समझने वाले हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है। और एथलीट को भी थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ये केसेस हैं कि डॉक्टर्स एथलीट का तो समझ में अच्छे आता है, भी हैं पर हम्म। एथलीट का समझ में आता है कहीं ना कहीं, बट जो कॉमन मैन यूज लेता है या कॉमन मैन उसको यूज अब्यूज जो भी करता है, वो समझ नहीं आता। दैट्स द थिंग ना, दैट डिपेंड्स ऑन, वही गुरु धारण किया हुआ है।
कि जो ट्रेनर है, कोच है, पहली बात तो इज ही एलिजिबल टू प्रिस्क्राइब और रिकमेंड, इवन इफ ही इज, किस बेसिस पे आप रिकमेंड कर रहे हो, किस बेसिस पे आप दे रहे हो? तो दोनों की गलती है भाई। अब कैसे पकड़े हैं, क्या इसकी सॉल्यूशन करें? कोई हल नहीं है भाई इसका। अवेयरनेस ही है कि अपने क्लाइंट लेवल। को ही हाँ। हाँ, अब देखो, हम तो बात कर रहे हैं उस सोसाइटी की जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं। अब कई ऐसे पिछोकड़ जगहों में, गांव में, पिंडों में जिम्स हैं जहां पे क्लाइंट भी गवा रहा है, ट्रेनर भी हाँ, गवा तो रहा है। अलग ही काम हो तो रहा है। दिस इज ब्लडी एंडलेस। हम्म। तो दिस कैनॉट बी आंसर्ड सो इजिली। ये इतना इजिली आंसर इसका कर ही नहीं सकते हम, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आपके दिल्ली में हर गली में तो जिम है। मेरे हाँ, दिल्ली वाले फ्रेंड बोलते हैं हर गली में जिम है, और बिल्कुल। छोटी छोटी गली हैं। तो कहाँ पे क्या क्या हो रहा है भाई? नार्कोटिक्स भी क्या कर ली, कहाँ कहाँ ढूंढेगी? आप खुद सोचो, इतना फैला हुआ है ये, इम्पॉसिबल है टू स्टॉप इट। तो इसको सिर्फ रोक सकता है एजुकेशन, कोई कुछ ऐसा एजुकेशन अवेयरनेस हो, या वो पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कभी होना है। और आप इनके गवारों के देखो तो सही, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। अरे वो तो। मैं कई बार काउंटर वीडियो भी शेयर करता हूँ, मिस्टर वर्ल्ड है, ये है वो है। शिट वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिट वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बस जस्ट बिकॉज ही हैज बिन मिस्टर वर्ल्ड, तो मतलब वो भगवान है। कोई लॉजिक्स नहीं है पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक फिजियोलॉजी नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्या कर सकते हैं? वी क्लाइंट हैव, भी तो स्टूपिड है ना। मतलब क्लाइंट भी है, मतलब ये तो इट्स मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, क्योंकि हाँ। हमारे ही भाई लोग ट्रेनर्स हैं। क्लाइंट को इंजरी होती है तो वही उसको सब कुछ कर देते हैं। ये नहीं कि फिजियो भी है भाई, उसके पास भेजो, आपका स्कोप ऑफ हम्म। है, दायरा है। अच्छा, कभी कोई इंसुलिन से कभी आपका वास्ता पड़ा इंसुलिन का कोई, मतलब, क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क आउट विद समबडी, सो ही वाज अ कंटिन्यूअस यूजर ऑफ दैट। तो बीच में, क्योंकि वर्कआउट के बाद ही वो होता है, कार्ब लोड करते हो, बट कुछ डोजेज में 2 to 3 आई थिंक पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया था, और उनको तो मतलब चक्कर ही आ गए बहुत। हमने मतलब रिवाइव ही किया उसको। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। हालांकि वो गेन बड़ा जल्दी करा देता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ नहीं, वो तो वैसे भी गेन हो जाएगा, बिना इंसुलिन के भी गेन हो जाएगा। टाइम। आपको उस लेवल के सरप्लस भी तो पे भी तो भाई जाना पड़ेगा ना। जो मसल ग्रोथ है, वो कोई हाइपरट्रॉफी को कोई क्विकर थोड़ी कर देगा। सही बात है। मसल ने तो बच्चे की तरह ग्रो करना है। अब 1 साल के बच्चे को बोलो कि हाँ जी ये टीका लगा दो, वो 3 साल का हो जाएगा? नहीं होगा। उसको 3 साल ही लगने हैं तीसरे साल में आने के, नर्सरी में जाने के लिए। मसल मैच्योरिटी, बिग बिग रैमी इसका एग्जांपल है कि मसल ऑफ मैच्योरिटी जो कोर्स, आई तभी आई, उसके पहले कितना ही वो बड़े हो गए वो। इंसुलिन का यूज डेफिनेटली है बॉडी बिल्डिंग में, और एट अ सर्टेन स्टेज इट विल बी नीडेड, लेकिन वो बहुत आप हाई लेवल की बात कर रहे हो। हम्म। जब आप इतना इतना ग्लाइकोजन डाल रहे हो, तो कि वो पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना ना, तो उतना तो कोई खा ही नहीं सकता। सही कि बात। कल के बने हुए दो दो तीन 3,000 कैलोरी में इनकी बस हो जाती है, तो कहाँ इससे सरप्लस जाएगा ही नहीं, काहे का इंसुलिन ले जा रहे हैं बिना वजह, बस कोई पॉइंट नहीं है। और सप्लीमेंट्स को लेके ठीक है, क्या। जो माना जो 5,000 कैलोरी खा रहा है, वो 5,000 6,000 कैलोरी वाले भी हैं, वहां पे चलो जरूरत पड़ सकती है ना, वो तो आपकी ब्लड बता देगा। चलो जहाँ मेटफॉर्मिन भी जवाब देगी। तो इतना कौन है खाने वाला? बताओ कितने परसेंटेज होंगे पाँच छः छह हजार कैलोरी खाने ऐसा वाले? ही होगा, विशाल का है। पूरी इंडस्ट्री को ले लो, पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ले लो, 5 6 6 हजार कैलोरी वाले कितने होंगे? बहुत कम। बहुत कम होंगे। हाँ, वन इंडिया परसेंट होंगे। इंडिया में तो बहुत ही हम्म। कम। और आजकल काफी सारे लोग काफी काफी ट्रेंड्स, फैड्स या ट्रेंड्स लेके आ रहे हैं, जैसे एडिमा, मतलब एनीमा, सॉरी नॉट एडिमा, सॉरी, हम्म। मतलब दे पंप, व्हाट डू वी से, कैसे बताऊं, दे पंप शिट इन देयर And- एनस ताकि वो माइक्रो। हैं? हाँ, दे, इट्स लाइक दैट। मैं आपको मुझे नहीं पता। एनीमा तो वो एनीमा एनीमा तो वो होता है यार कुछ, हाँ, जब टू टेक आउट द शिट। to take out the shit, but they flush it हाँ। inside their large हम्म। intestine, ताकि हम्म। उनकी immunity देखो सुनने में कैसा लग रहा है,
बियॉन्ड माई नॉलेज। हमारे बस का नहीं है भाई। ताकि उनकी इम्यूनिटी और गट माइक्रोब ये सब इम्प्रूव हो सके, हम्म, बट इस पे कोई अभी तक स्टडी या रिसर्च आया नहीं है। एंड इट इट कैन बी, हम्म। आई थिंक, मैंने भी इस पे अभी, मेरे को थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा, बट इस पे मैं पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि इससे तो बल्कि इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। नहीं भाई अंकित, क्यों पढ़ना? वाई यू वेस्ट योर टाइम? मेरे को ऐसी कुछ चीज आती है ना जो मुझे लगता है शिट है, मैं उस पर क्यों पढ़ूंगा? मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा। अब जैसे आपने ऐप की बात करी, मैंने सदियों पहले कुछ हल्का फुल्का पढ़ा होगा, मैंने ऐप के बारे में पढ़ा ही नहीं है। हमें लेना ही नहीं जिस पे हाँ, जब है, जिस राह जाना ही नहीं तो उस रास्ते के बारे में सोचना ही क्यों? चाहिए। ये भी सही क्यों है। अपना ब्रेन में प्रोडक्टिव कुछ पढ़ लो, क्या करना उसको पढ़ के? इवन जो नहीं पढ़ना मुझे। कोल्ड हाँ। वाया क्रायोथेरेपी वगैरह का आया था, उस पे भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिले। रेड लाइट वाली थेरेपी, कि आप रेड लाइट लोगे तो मसल रिकवर जल्दी करेंगे, ऐसे वैसे। अब देयर आर सो मेनी फैक्ट्स, डिटॉक्स कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आई, आज तक बेसिक से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। जो शुरू से थे। और सप्लीमेंट्स के बारे में व्हाट डू यू थिंक? देयर आर, अब तो लोगों को अवेयरनेस, अब तो टीवी पे भी वे प्रोटीन क्या, हाँ। पहले तो हमें छुपा छुपा के और वैसे लेना पड़ता था, डांट पड़ जाती थी क्या ले रहे हो क्या। हम्म। चलिए, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो काफी प्रॉब्लम होती थी। सेम यार। यस, ड्यूरिंग कंपटीशन कितना, 2.5 ग्राम तक, या कभी कभी 3 तक भी जाना पड़ता था ड्यूरिंग द पीक, हम्म। पीक या लास्ट के 2-3 वीक, जब कार्ब डिप्लीट करते थे, और इतना नॉलेज भी नहीं था, तो बड़ा हाँ। मुश्किल होता था। और अभी तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आ रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, बट कुछ सप्लीमेंट हैं, दे आर रियली यूजफुल, दे आर रियली गुड, एंड यू कैन कंज्यूम देम। हम्म। बट कुछ हैं जो, कैन यू बिलीव, मैंने एक वे प्रोटीन, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, मैंने एक वे प्रोटीन में पाम ऑयल देखा। वे प्रोटीन में पाम ऑयल क्या कर रहा है यार? पता नहीं। इमेजिन, मेरा फोटो भी और है। उसको पाउडर कैसे किया उन्होंने? पता नहीं, पाउडर कैसे किया? कुछ नहीं किया। दे आर पेइंग इन्फ्लुएंसर्स, जिनके वही हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो उनको पे कर रहे हैं। वो खुद तो ऑन का या दूसरी कंपनी का ले रहे हैं, बट वो प्रमोट वो कर रहे हैं कि मैं ये ले रहा हूँ, और उसमें पाम ऑयल है। मैंने कहा, मैंने पहली बार अपने जीवन में वे प्रोटीन में पाम ऑयल देखा है। ये क्या अरे चीज? कोई भी ऑयल कैसे आएगा? हाँ, ऑयल का क्या काम है? पता नहीं। चाहे एलमंड ऑयल डाल दो, पर ऑयल का क्या काम है? ऑयल क्यों डाल रहे हो? है ना? टेस्ट के लिए मेरी। आई डोंट। पता नहीं। तो बड़ा मेसी है। तो सप्लीमेंट के बारे में क्या हाँ। कहते हो? कौन से ऐसे 2-3 सप्लीमेंट हैं जो आप रिकमेंड करते हो कि ये सेफ हैं और ये लॉन्ग टर्म तक हमें, हम ले सकते हैं, एज पर योर एक्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाता हूँ, तो सबसे पहला कोई भी मुझसे पूछता है तो वे प्रोटीन बेस्ड ऑन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, अगर वो पूरी नहीं हो पा रही विद योर डाइट, नंबर टू सबसे मेन एडिशन विल बी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। हम्म। ये तो सबसे पहला मेरा एडिशन होगा ही होगा, दैट टू आफ्टर गेटिंग देयर किडनी प्रोफाइल एंड ऑल द ब्लड वर्क चेक्ड, कि पहले से क्रिएटिनाइन लेवल्स आर ओके और नॉट। तो सबसे पहला तो मेरा क्रिएटिनाइन ही, सॉरी, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही होता है। अदर देन दैट फिर और किसी सप्लीमेंट की ऐसी जरूरत नहीं है, अदर देन द विटामिन एंड मिनरल्स, और कोई भी नहीं मैं डलवाता, बस यही चाहिए। नो ओके। ग्लूटामिन। EAA is based on if he or she is training on the empty stomach, या उनके पास फंड्स का इशू नहीं है, तो EAA they can take intra workout. Other than that I make sure one multivitamin optional दे ही देता हूँ वैसे तो, मोस्टली डेफिसिट वालों को तो देना ही है, तो वैसे दे ही देता हूँ। विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D3, बेसिक कैल्शियम, ओमेगा थ्रीज ऑफ कोर्स। ओमेगा थ्रीज आई फॉरगॉट, वो तो टॉप प्रायोरिटीज में है। बस अश्वगंधा आई गिव टू एवरी क्लाइंट। ओके। ये वाले जो मैंने अभी नेम लिए, ये सारे क्लाइंट्स को मैं देता ही देता ओके, ठीक हूँ। है। बाकी यू ऑल्सो शेयर योर नहीं, सही कहा एक्सपीरियंस। आपने। अभी इट्स अबाउट यू, बट कि हाँ, मैं ई डबल ए और BCAA, ये इवन आई ऑल्सो यूज टू टेक, एंड पता नहीं कितने पैसे मैंने इस पे, मैं कहूँगा वेस्ट ही किए, क्योंकि अब मैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ कि ठीक है, मेरा प्री मील भी अच्छा हैवी है, इट्स अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आप पोस्ट भी टारगेट, मेरा है, पोस्ट में भी मेरा वे है, लेकिन तब भी मैं EWS लेता हूँ, नॉट फॉर दैट अमीनो एसिड्स बट फॉर टेस्ट, एक
हो जाता है ना कि हाँ टेस्ट मतलब में इट्स मिल रहा है कुछ लाइक इंट्रा वर्कआउट मोर पे, ऑफ दैट्स इट। हाँ, इफ साइकोलॉजिकल। यू कैन अफोर्ड इट, टेक इट। हाँ ठीक है, अफोर्डेड तब तो हाँ, ठीक है। और जो इसमें जो कलर्स आते हैं, जो आप अब तो इंडियन सप्लीमेंट भी बहुत आ रहे हैं, प्री वर्कआउट्स आ रहे हैं, कईयों में तो इतना ज्यादा, अमन भाई, बीटा एलेनाइन ऐसा ठूस देते हैं ना वो, आप लेते ही आप पागल हो जाओगे, क्या हो रहा है, इतना ज्यादा मार्केटिंग बीटा स्ट्रेटजीज है एलेनाइन, ना इतना ज्यादा बीटा वो आपके। हाँ, लिवर के वो लिए। इस जानबूझ के ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। इज इट राइट फॉर द लिवर? अडेप्टेशन बढ़ा रहे हैं, बॉडी की अडेप्टेशन बढ़ा रहे हैं, एडिक्शन कर रहे हैं ताकि और ले और ले और ले, वो रीपरचेस करता जाए। क्या है मतलब, एक तो ये क्या हेल्थ के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, दूसरा इसमें जो कलर्स यूज ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को याद है एक ऑल मैक्स का प्री वर्कआउट आता था, नाम भूल गया, तो उसमें कनाडा के लिए उन्होंने कलर, जो वो कलर था उसमें जो डालते थे, वो कलर बैन था कनाडा में। अब यूएस कनाडा तो इट्स लाइक इंडिया नेपाल, ओके। उन्होंने कनाडा के लिए अलग से फॉर्मुलेशन किया था उसका, आई एम जस्ट स्किपिंग द नेम, वेरी फेमस प्री प्री वर्कआउट का, फेमस था, ऑल मैक्स का था, इतना पता है मेरे को। खैर, तो कनाडा के लिए उन्होंने अलग से फॉर्मुलेशन किया, क्योंकि वो पर्टिकुलर कलर जो यूएस में वो उसमें मिलाते थे, वो कनाडा में वो बैन था, मतलब वो इंग्रेडिएंट जो भी था हम्म। वो बैन था। तो यहाँ पे तो ठीक है, एफएसएसआई इज डूइंग गुड, बेस्ट कर रही है, बट वही जैसे हाँ, उधर जाके अच्छा कर रही है। नहीं कर सकती, देख नहीं सकती जाके क्या हो रहा है, 150 करोड़ की जनता है, एफएसएसआई वो कहाँ। ना एफएसएसआई इज अप्रूविंग बेस्ड ऑन द सर्विंग ना, कि बेस्ड ऑन द सर्विस सर्विंग एंड द रिकमेंडेड डोजेस इज सेफ टू हैव दैट स्पेसिफिक लिमिट। अपना अब लोग उसको भी ओवर यूज करेंगे, दिन में 2 बार ले रहे, 4 स्कूप ले रहे, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता ना। वो तो डिपेंड्स अपॉन यू ना, है ना। राइट। अब अभी भी बहुत लोग बैठे हैं जो ग्लूटामाइन ले रहे हैं 20-20 ग्राम बिना वजह, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, बहुत है। इनको कैसे रोकेंगे भाई, है ना। नहीं इनको, अगेन वही बात आ जाती है आपके ट्रेनर पे, कोच पे। जो जो इसमें जो कलर्स ये लोग यूज ले रहे हैं, जैसे मैंने कोई सप्लीमेंट कंपनी खोल ली, ठीक है, एफएसएसआई हम्म। से ले लिया लाइसेंस, उसके बाद में उसमें जो कलर्स वगैरह, फ्लेवर्स, कलर्स, आर्टिफिशियल चीजें जो कर रहा हूँ, उसका कोई हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता लॉन्ग टर्म में? इतना आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स। व्हाट आई बिलीव इज कि वो सिर्फ तभी होगा जब आप ओवर यूज करोगे, एज एज सिमिलर एज आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ऐसे ही होगा कुछ, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक। हाँ। हम्म। और यस, जैसे यू वर सेइंग। जैसे हम मैं क्या करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, जैसे मान लीजिए मल्टीविटामिन की एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 महीने हमने ली, 1 महीना हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर हमने हम्म। नॉर्मल फार्मास्यूटिकल मल्टीविटामिन से चालू करी, फिर हमने जो जैसे ऑप्टीमेन वगैरह स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन ली, फिर ब्रेक दे दिया, फिर तो इट्स लाइक अ साइक्लिंग थिंग। प्री वर्कआउट भी हम्म। पहले, मुझे याद है मेरा प्री वर्क फेवरेट प्री वर्कआउट था एनो एक्सप्लोड, फेवरेट मतलब बड़ा एनो एक्सप्लोड, हाँ हाँ हाँ। वो यस जैसा यस। था, और दूसरा, रेड कलर का डब्बा। हाँ उस टाइम उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे, ट्रिपल एच और ये रॉनी कोलमैन, तो दे वर हम्म। माय लाइक फेवरेट, तो उसका भी फर्क पड़ता है, हम्म। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। हम्म। और अच्छा मतलब इट वाज अ गुड प्री वर्कआउट। सो उस पे लिखा हुआ आता था स्पेसिफिकली, और मेरी शुरू से आदत थी, मैं बिना पढ़े पूरा एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैं पढ़ता सेम था। यार। यस, सो आफ्टर, उसमें लिखा होता था आफ्टर इट्स यूज डिसकंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स, मतलब ऐसा नहीं अब करे, नहीं आता ऐसा किसी पे लिखा हुआ। किसी पे भी लिखा हुआ नहीं आता, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, नहीं वेरी आता। सरप्राइजिंग, हाँ। हाँ। पता नहीं, जबकि पहले सप्लीमेंट्स वर वेरी लेस अफोर्डेबल, आई हम्म, गेस। पहले इतना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आपको याद है वे प्रोटीन का भी वो पैकेट आता था 700 रुपए का। हाँ उस टाइम पे मैं रहा हूँ, 700 रुपए का पैकेट आता था सिल्वर कलर का, वही वे प्रोटीन चलता था। तो इसलिए ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक सप्लीमेंट स्पेशली प्री वर्कआउट तो एक लग्जरी सप्लीमेंट में आता था, चलो थैंक यू, है ना। वो लग्जरी हम उस टाइम अफोर्ड करता है, हाँ सही हाँ, है। प्री वर्कआउट यूज्ड टू बी अ लग्जरी सप्लीमेंट। ज्यादातर लोग यही स्टैक करते थे, वे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड ग्लूटामिन। ग्लूटामिन एंड प्री वर्कआउट अगर होता है, और एनिमल पैक अभी करके ना मिलता था एक।
हाँ, खाई है आपने? मैंने भी खाई है वो पैकेट्स मल्टीविटामिन। बेस्ट। उसके बाद क्या होता बस एक था, बार खाए, दोबारा नहीं खाएगा। when we used to go to the urine, वो अलग कलर का कुछ यूरिन आता था, तो हम्म। एक बार तो मैं डर गया था, तो मैंने वो बी पॉलिटिक्स, विटामिन की वजह से ना। हाँ, तब उस टाइम इतना ना नॉलेज था ना कुछ, और किसको पूछे, हाँ घर वालों को पूछे तो हाँ सुटाई हाँ हाँ हाँ। तो क्या ले रहा ये है। पता चलेगा जो केमिस्ट में बी कॉम्प्लेक्स मिलती है उसके बाद भी येलो आती राइट। है। बहुत देर बाद पता चला था कि बिकॉज ऑफ दिस। मैं गया, मतलब नेट पे गया, बॉडी बिल्डिंग फोरम्स, bodybuilding.com के फोरम्स बड़े एक्टिव हुआ करते थे पहले, तो मैंने वहां पे अपना क्वेश्चन डाला, फिर 5-7 जनों ने रिप्लाई किया, ए ड्यूड इट्स नॉर्मल, इट्स ये वो ऐसा वैसा, तब मेरे को समझ आ गई ठीक है भाई, ये तो मैं तो डर गया था। राइट, इट फ्लैशबैक अच्छा था ये, मेमोरीज। ओके, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप एक जिम ओनर भी हो, एक स्टूडियो भी है आपका, कंसल्टेंसी भी है, क्लिनिक भी है। सो अगर हम स्कोप की बात करें, अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग या फिटनेस के प्रोफेशन में आना चाहता है, फिटनेस एक्चुअली बहुत बड़ा होराइजन है। मैं कहूँ जिम लाइन में अगर कोई आना चाहता है या ट्रेनिंग लाइन में कोई आना चाहता है, तो कहाँ कहाँ स्कोप वो देख सकता है। जिम में तो है ही, जिम के अलावा भी, और जिम में भी, और कई चीज मैं देखता हूँ कि फैंसी सर्टिफिकेट, फैंसी तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत हाई फाई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन अ फैसिलिटी वेयर दे कैन नॉट यूज द नॉलेज दे हैव गेन, मतलब जो नॉलेज उन्होंने हम्म। सर्टिफिकेशन में हासिल किया है, वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं सकते वो। जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, अब नॉर्मल क्लाइंट को आप वेलोसिटी ट्रेनिंग और ये सब तो आप करा ही नहीं सकते। नहीं, वेलोसिटी उसको एंड्योरेंस वो तो, आपको वेलोसिटी तो बहुत बात की बात हम्म, अगर आप सोचोगे मैं एकेडमिक्स में ट्राई करूं, सॉरी एकेडमीज में, स्पोर्ट्स एकेडमीज में, तो वहां पे एंटर करना नॉट सो इजी, बहुत पॉलिटिक्स है अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे तो। पॉलिटिक्स तो एक इनएविटेबल पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का। इस पर तो एक हम्म, अलग से पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। हाँ हाँ। But thank God you were not इतना, because you started your own, तो आपको इतना झेलना नहीं पड़ा जो एक नॉर्मल पर्सन को। नहीं, आप डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है अंकित, पैसा कमाने की। वहीं पे सारी गेम घूम जाती है ना। अगर आप चाहो तो इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड इन 50K पर मंथ, तो इट मीन्स ही इज सक्सेसफुल, हम्म। है ना। अब किसी की अर्ज मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो उसका तो एंड ही नहीं है कोई सक्सेस का तो। डोंट हैव टू डू पॉलिटिक्स, आपको उसके लिए पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है आपको। जैसे जनरली जिम्स का मैं सिनेरियो बताऊं कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मेरे पास 15 क्लाइंट हैं। अब मैं अपने, हम्म, मान लीजिए मेरी सिस्टर की शादी है, मैं 15 दिन के लिए ऑफ ले लिया। अब मेरे जो 15 क्लाइंट हैं, उनपे जो बाकी के, जिनको मैं, जिनके साथ रोज उठता बैठता खाता हूँ, वही दे विल पाउंस ऑन दो, सर हम कराते हैं, सर ये गलत कर रहे हो आप। क्योंकि हमारे पास तो ट्रेनर्स आते हैं, सर देखो मैं 10 दिन बाहर गया, इसने मेरी पीटी काट ली, इसने वो कर लिया। तो मतलब एक एक चीज ये भी है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट ही नहीं कर पाए उस क्लाइंट के लिए, कि भाई एक। आई वाज अबाउट टू कम ऑन दिस, कि इसमें गलती फेलो ट्रेनर्स की नहीं है, कमी आप में है कि आप अपने क्लाइंट क्लाइंट के साथ वो बॉन्ड नहीं डेवलप कर पाए। कि हम्म, नहीं, मैं तो उसी की वेट करूंगा, कि मैं तो उसी के साथ ट्रेनिंग करूंगा, है ना। वो भी है, और कई वो तो लोग इसमें भी नहीं रहते, जैसे 15 दिन गए तो वो गए, क्लाइंट को मैसेज भी नहीं कर रहे कि आज उसे करना क्या है। आप उसे स्पेस दे रहे हो ना कि दूसरा आके वो करे, हालांकि वो भी एथिकल नहीं, जब आपको पता है किसी का क्लाइंट है, और आप ही के, मतलब आयरन ब्रदर का क्लाइंट है जिसके साथ आप रोज उठ रहे बैठ रहे हो, तो इट्स लाइक बोथ वेज। बट हाँ, आपकी भी ड्यूटी बनती है एज अ पर्सनल ट्रेनर, दैट्स व्हाई यू आर अ पर्सनल ट्रेनर। आप उनको रोज रूटीन भेजो, आप उनको रोज मतलब जब भी आप नहीं, उनको पूरा वर्कआउट, इवन जरूरत पड़े तो विद वीडियोस भी भेजो, और ज्यादा जरूरत पड़े तो हम्म, वीडियो कॉल पे भी आ सकते हो आप, डजेंट मैटर, क्योंकि ये प्रोफेशन, अगर वो पैशनेट लोग ही इसमें सरवाइव कर पाते हम्म, तो जो ये परसेंटेज के पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो प्रोफेशनल ही नहीं है, उनके बारे में तो सक्सेस का डिस्कशन करने का पॉइंट ही नहीं है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हैं। वो तो राइट। उनको कभी सक्सेस आना ही नहीं है। बाकी इसके व्हाट अलावा, इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट, हाँ। राइट, सही कह रहे हो, ऐसे लोगों के बारे क्योंकि वो कभी भी नहीं सक्सेसफुल होंगे वो में। जब अब वो दिल जुड़े ही नहीं हुए अपने प्रोफेशन के साथ। हम्म, यानी योर प्रोफेशन इज नॉट योर पैशन। अगर पैशन होता तो आपको हर पल पे टेंशन होती कि हम्म, यार
कि मेरा क्लाइंट वेट कर रहा होगा, इस टाइम पे वो जिम में होगा। राइट। वो है पैशन। हम्म। अगर आपका ध्यान ही नहीं, आप अपना मस्ती में घूम रहे हो, तो फिर डोंट ग्रिप, जो मिल रहा है बस पूरा चलते चलो रहो आप ऐसे ही। आप उसे पूरा दे के जाओ, पूरा चार्ट के सर ये डे वन पे ये डे टू, फिर आप फ्री हो। बिकॉज एक यार अगर कोई फैमिली एग्जैक्टली exactly। और अपने एक फेलो ट्रेनर को उसको दे के जाओ 15 दिन के लिए, हम कि हाँ 15 दिन के लिए वो अपना बात करके जाओ कि ही विल हैंडल, है ना, यू हैंडल। वो तुम्हारा आपस की बात है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपस की बात है, बट उसमें भी कई बार गेम हो जाता है। वो तो फिर कलयुग है भाई। हो गए as you said। कलयुग है। एक हम आपने पूछा था कि किस किस स्कोप ऑफ ट्रेनर्स, मतलब जैसे हमने अभी बात करी हम्म। किस किस चीज में जा सकते हैं, तो आई थिंक जिम एक ऑप्शन है। जिम इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एकेडमी जो आपने कहा, इसमें घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक बार आप चले गए, अपनी एक्सपर्टीज आपने दिखा दी, और इफ यू हैव एथलीट्स और दे आर सक्सेसफुल विथ योर ट्रेनिंग अंडर योर गाइडेंस, तो देन यू कैन गेट क्लाइंट्स। उसके अलावा मैं सोचता हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, होटल लाइन, जो ये क्रूज वाले शिप्स होते हैं, ये दे ऑल्सो वेरी वेल। खाना पीना रहना प्लस योर सैलरी, प्लस उसके अलावा स्कूल्स में कॉलेजेस में भी जिम्स होते हैं, कॉर्पोरेट हाँ कंपनीज में जिम्स होते हैं, हाउसिंग बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज में, जैसे गुड़गांव में है मंगोलिया अरालियास करके हैं, मग्नोलिया सॉरी। तो दे आर अ वेरी पॉश सोसाइटी, तो वहाँ पे देर आर ट्रेनर्स एंड दे पे वेल टू देयर ट्रेनर्स ऑल्सो। तो अच्छी सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, आरडब्ल्यूएज में जहाँ जिम है वहाँ पे भी स्कोप है आपका। फ्रीलांस है, जैसे आप कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग। खुद के स्टूडियो, दैट इज अ वेरी मेरे गुड। हिसाब से, हाँ चैलेंजिंग होता मेरे है हिसाब से ऐसा, हाँ बट पीटी पर्सपेक्टिव, पर्सनल ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव, फ्रीलांसिंग में ही सबसे ज्यादा सक्सेस, अगर आप फील्ड जॉब की बात करें तो। बट कई बार ऐसा होता है ना, एज कम्प जब छुट्टियां आ गई, दिवाली आ गई, क्लाइंट्स आर नॉट कमिंग, हम्म। क्लाइंट्स बाहर चले गए छुट्टियां मनाने, तब अब कुछ ट्रेनर्स और फिर कुछ, आपको वर्चुअली या फिर ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट करके रहना पड़ेगा। हाँ, दिस इज द ओनली ऑप्शन। तब और जो, यू सेव दिस मच टू कंपनसेट दैट छुट्टियां, बाकी है मैं ना। तो देखिए ऐसा करता था कि अगर आप बाहर जा रहे हो और आई एम गिविंग यू, या तो सेशन वाइज आप लो पीटी, पर सेशन कॉस्ट हाई होती है, सेशन वाइज आप लेते हैं तो, और अगर मंथली वाली है, मंथली मतलब 12 सेशन इन अ मंथ दे विल गेट ओवर। सो हम्म। आप बाहर जा रहे हो तो भाई, क्योंकि मैं तो 6 से 7 खाली हूँ ना, अगर मैं किसी और को ले लूँ, आप तो 15 दिन बाद आ जाओगे, तो वो कंपनसेट होता था, मतलब दे दे यूज टू हाँ पे मी फॉर दोज डेज ऑल्सो, क्योंकि मैं तो हाँ फ्री हूँ ना, मैं जा रहा हूँ तब आई विल मैं कंपनसेट। तो फ्री। आप एग्जैक्टली। तो मैं 6 7 दिन या 10 दिन मैं किसको ढूंढूंगा ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ तो इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन में, किस तरह की आपकी डील हुई है क्लाइंट के साथ, राइट, ये भी चीज। और आपका बॉन्ड कैसा है क्लाइंट के साथ, हम्म। कम्युनिकेटिव बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन की बात करें, मैं तो बहुत पहले से जी। यूट्यूब और इस पे, इंस्टा पे है, इंस्टा पे तो हाँ दो, आप तो पहले से हो। पर मैंने कभी उसको जिसके लिए मेरे जो खास दोस्त हैं वो दे दे अब्यूज भी अलॉट के, तूने उस टाइम स्टार्ट क्यों नहीं कराया, उस टाइम पता भी नहीं था, इतना शो बाजी का था भी नहीं कि, बट अब विद द ट्रेंड विद द वर्ल्ड वी हैव टू चेंज इज द, यू नेवर नो अंकित, ये वर्ल्ड भी चला जाए। राइट, राइट। हाँ, टिकटॉक गया जो ना, सोशल मीडिया पे टिकटॉक जो गया। सोशल मीडिया पे जिसका, हाँ दाना पानी है, सोशल मीडिया बंद तो क्या करोगे, इंटरनेट बंद हो गए, व्हाट विल यू डू। तो इस लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। लेकिन तो हाँ जो भी प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अगर कोई अपना करियर ग्रो करना चाहता है, क्योंकि आपके ऑनलाइन क्लाइंट वर्ल्ड वाइड हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया पे कोई अपना ट्रेनर है, कोई अपना करियर ग्रो करना चाहता है, या साइड में सोशल मीडिया से स्टार्ट करके डिजिटल ऑनलाइन ट्रेनिंग या इस तरह की क्लाइंट देखना चाहे, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड ऑनलाइन क्लाइंट्स? क्या वो ऐड चलाए, या किस तरह से काम करता है ये चीज? लाइक जैसे मेरे को कनाडा के क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं कनाडा वगैरह गूगल ऐड चलाऊं, कनाडा को टारगेट करते हुए, पर्टिकुलर जगह को टारगेट करते हुए, या मैं क्या करूं? क्योंकि इंडियन कम्युनिटी जो है, अब जिसको पराठे खाने हैं, तो वो पराठे पराठे या रोटी, जो नॉर्थ इंडियन चीज है, रोटी रोटी हो गई, या साउथ में इडली वगैरह हो गया, तो ये
एक फॉरेन ट्रेनर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्रेविंग ऑफ रोटी। रोटी तो रोटी है भाई, तो वो दिस अपन इज द रीजन बाहर वाले लोग हमें हायर करते हैं। दे विल। सो कैसे ढूंढे हम वो चीज, अगर कोई चाह रहा है उन ट्रेनर्स को गाइड करने के लिए आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, क्या ये सजेस्ट? जो एमेच्योर ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा यही क्या कहते हैं सजेशन रहेगा कि बस आप ऑनेस्ट कंटेंट डालो, कुछ भी प्रमोशनल के लिए कंटेंट मत डालो। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जस्ट शोकेस दैट। जो भी आपको ऑनेस्टली आता है वो आप ऑनेस्टली शोकेस करोगे तो अपने आप पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। और बाहर के क्लाइंट्स की बात रही तो अंकित, लेट मी टेल यू कि जब भी मैंने एड रन करी है, मैं एड रन नहीं करता, पहले करता था, मुझे आज तक किसी भी एड